हिंदुस्तान के लिए काम कर रही है ना। वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। इनसे ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? क्यों नहीं? गजब बेइज्जती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं। ये तो है ही देशद्रोही जो थाली में। 14 के बाद से हिंदुस्तान में हो गया, हिंदुस्तान में विकास होता रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तारीफ करी, बिल्कुल इसी तरीके से तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में की थी। और मैं आज तक, और जो ये बात लोग कह रहे हैं कि मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं कि मैंने वो अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना। 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5 जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। क्या कह रहा हूँ तो वो तो कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज की फिर माहौल क्या है से, और इस वीडियो में बहुत मज़ेदार है। ऐसे ज्ञानी लोग कहाँ से मिल जाते हैं राजीव रंजन जी को। आप इस वीडियो को पूरी देखिए, मैं मिलता हूँ आपको बाद में। हिंदुस्तान के लिए काम कर रही है ना। वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। इनसे ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? क्यों नहीं? गजब बेइज्जती है। बताओ, आप बताओ। एक मिनट, अच्छा क्या है 370? 370 में पहले क्या होता? हम जाके जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे भाई जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। अरे कितने लोग लिए? ये पूछिए 370 क्या है, धारा है? अरे आप बता दो ना, जो राहुल जी का इतनी बात बता रहे हो। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये लिख के ले लो। क्या क्या बात कर रहे हैं? 370 थोड़ा और डिटेल में बताओ। 71 क्यों नहीं हटा रहे? 70 हटा दी, 71 क्यों नहीं हटा रहे? 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। अरे छोड़ो 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा ये बताओ। आप बता दो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं। ये देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करते क्या? अरे नहीं, मैं तो यार राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ, हर तरह के लोग। 371 क्यों नहीं हटा रहे? देखो 300 क्या है 371? बताइए क्या है 371? अरे यार यहाँ क्विज मत करो, सबको जरूरी नहीं है आम लोग। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। बोला एक को पकड़ोगे 100 मनीषी 100 दिया। बंगला खाली करवा दिया अगले दिन ही। छोड़ दिया ना उनको। अब एक बात बताओ, जो इंसान अपने साथ लगते हुए आदमी को छोड़ सकता है, जनता क्या चीज है? उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता, और सत्ता के अंदर जो उनके पास जो अर्थ है। राजनीति क्या है? अर्थ पे तो शासन करना है। राजनीति क्या है? अर्थ पे शासन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा ही तो है, संसाधनों का जो बंटवारा है उस पे। तो अब उसी के लिए वो लड़ रहे हैं, वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप बड़ा ध्यान से सुन, कुछ बोले? सुन रहा हूँ खाली, मैं बोलूंगा नहीं। नहीं, कुछ अपना विचार रखिए। कोई विचार नहीं। कौन कट्टर ईमानदार? ये क्या बात करता है यार? एक विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री का था, और उनका वो स्टेटमेंट मैं आज तक सुनता हूँ, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि देश में विकास नहीं हुआ तो ये देश के पुरुषार्थ को नाकारना होगा। ये स्टेटमेंट उनका लोकसभा में था। और जहाँ तक बात विकास की है, क्या ये पिछले 10 साल का विकास है जहाँ पर हम खड़े हैं? ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, और विकास अब जो है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल 2014 के बाद से हिंदुस्तान में हो गया, हिंदुस्तान में विकास होता रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तारीफ करी, बिल्कुल इसी तरीके से तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में की थी। और मैं आज तक, और जो ये बात लोग कह रहे हैं कि मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं कि मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, और आप भी सुनिए। वो तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, लोकसभा में, और उन्होंने कहा था कि सारी इस देश के विकास जहां हम हैं, पूर्ववर्ती सरकारों का भी उसमें योगदान है। और अटल जी की बात ही और थी। नहीं साहब, तभी तो आज जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तक कोई हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोलता है, ना अटल बोलता है ना वाजपेयी। वाजपेयी जी बोलता है, अटल जी बोलता है। आदमी का सम्मान इसी तरह। और बॉस ऐसा है, जहां तक राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, अगर मैंने वो सुना है, उस स्टेटमेंट को काट दीजिए,
बिल्कुल स्टेटमेंट वो ऐसा है कि इधर से आलू डालिए और इधर से सोना निकालिए, जैसे बीच में से पार्टी बदल लिया साला। उन्होंने की है उस पूरे वीडियो को आप देखिए। अब एक और आपने किस्सा छेड़ा तो मैं बता दूं, इससे पहली वाली विदेश यात्रा में जब राहुल गांधी गए थे, उनसे एक सवाल पूछा गया था, तो वो सवाल का जवाब देने से पहले सोचने लगे, कुछ देर के लिए पॉज लिया। वो वीडियो यहाँ पे वायरल किया गया कि उनको वहाँ जवाब ही नहीं सूझा, या उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो इस बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है कि देश के बाहर जा करके अब देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। अब देश के अंदर रह करके देश के इस तरीके के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो भी हैं, उनका आप देश के अंदर जो भी जहाँ आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके माध्यम से जा सकते हैं, बट आप देश के बाहर जा करके ही देश। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। अब वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? ये क्या बात करते हैं यार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जाकर के अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? वही हाल राहुल गांधी का है इस समय। कोई सेंस है इस बात की? बात बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना। 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5। जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। 70 क्या कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, फिर अपना भी अपमान करके आते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो करके आते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो भी करते हैं। 70 साल वो बाहर जाकर के ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया और उन्होंने ये नहीं अरे यार, वो तो सीधे कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। अरे सर, आप एक बयान दिखा दीजिए कि देश के बाहर जाकर के उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई और बहनों का उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सरकार सड़क नहीं बनाई वहां पर जाकर के। ये तो कि आपने पूरी वीडियो को देखा और कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।